मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कल तक मेरी नज़र में सिर्फ एक ही विलन था और वो था यूएफसी। आज विलेन की जो लीग है उसको ज्वाइन कर लिया है हमजद चिमाएव ने। और कभी कभी लगता है दुनिया भर में जो अट्रॉसिटीज़ होती हैं उन सबको देख के कि ऊपर वाला है कि नहीं है। बट कभी कभी ऊपर वाला अपने होने का एहसास दिलाता है। कल रात को जो कुछ भी हुआ वेगस में, यूएफसी में, उससे तो यही एहसास होता है कि ऊपर वाला देख रहा है। और हाँ, डेना वाइट के लिए मेरा मैसेज है कि दोस्त, हिंदी में कहावत है, होशियार कौआ हमेशा गू में ही गिरता है। तो जितनी ज़्यादा होशियारी करोगे ना, उतना बड़ा गू का पाइल बना है। आप नेट डियाज की वैल्यू कम करना चाह रहे थे और कल दोस्त उसकी वैल्यू बढ़ गई। पता है क्यों बढ़ गई? क्योंकि सब लोग, अगर नेट डियाज कायर आदमी होता ना तो कल वेट मिस नेट डियाज करता, मेडिकल इश्यूज का बहाना नेट डियाज बनाता, क्योंकि ये फाइट उसके लिए अनबिलीवेबली टफ थी। पर वो नहीं किया। क्या लगता है मेडिकल इशू नेट डियाज को कभी नहीं हुए? इससे पहले फ्रांका वाली फाइट में हुआ, इससे पहले एडवर्ड्स वाली फाइट के पहले उसकी आंख के ऊपर कट हो गया था। निक डियाज एसीएल टीयर के साथ फाइट करने आया। और यहाँ पे वो आदमी जिस पे सारी दुनिया सवार है, जिसको यूएफसी तुली हुई है हीरो बनाने के लिए, वो वेट मिस कर गया। हाँ, अगर 1 2 3 पाउंड से मिस करता तो मैं मानता भी। खैर, इन सब के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू इंडियन फाइट चंकी। इंडियन फाइट चंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। मेरा मानना है कि यह चैनल इंडिया का सबसे बेहतरीन एमएमए चैनल है और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नुकसान में नहीं रहेंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब भी आप कभी मेरा वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अब बात करते हैं यूएफसी 279 की। यूएफसी 279 का जो नक्शा है लगभग पूरा का पूरा बदल चुका है। 3 फाइट जो इंपॉर्टेंट है, ली जिंगलियांग वर्सेस रॉड्रिगेज। बेचारा ली जिंगलियांग की फाइट टोनी फर्ग्यूसन से होने वाली थी। अब ली जिंगलियांग की फाइट हो गई डैनियल रॉड्रिगेज से। केविन हॉलैंड जो डैनियल रॉड्रिगेज से फाइट करने वाला था, अब हमजद चिमाएव से फाइट करेगा। हमजद चिमाएव जो नेट डियाज से फाइट करने वाला था, अब 180 पाउंड के शायद कैच वेट और 78.5 पाउंड के कैच वेट में केविन हॉलैंड से फाइट करेगा। और नेट डियाज जो हमजा चिमाएव से फाइट करने वाला था, वो फाइट करेगा टोनी फर्ग्यूसन से जो लीच से फाइट करने वाला था। दोस्त, हम में से कितने लोग हैं जो इतने सालों से बोल रहे हैं कि टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस नेट डियाज होनी चाहिए? यूएफसी नहीं मानी क्योंकि उनको जाते जाते स्ट्रेटेजी है कि बेइज्जती करके जानी है, जाते जाते फाइटर की वैल्यू कम करनी है। दोस्त, दाव उल्टा पड़ गया आपका। आपने नेट डियाज की वैल्यू कम करने की जगह बढ़ा दी। खैर, यूएफसी 279 की बात करेंगे, इन सभी फाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लीच की फाइट के बारे में बात करेंगे, फिर केविन हॉलैंड की फाइट के बारे में बात करेंगे और एंड में नेट डियाज वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन के बारे में बात करेंगे। पर इन सब के बारे में बात करने से पहले हमजा चिमाएव के बारे में बात करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर टैलेंट की बात किया जाए तो ये लड़का अभी भी बहुत टैलेंटेड है। कल से लेके आज तक टैलेंट के मामले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ये फाइट मेरे ख्याल से आसानी से हराना चाहिए उसको, केविन हॉलैंड को। पर सिर्फ टैलेंट से अगर हीरो बनते ना मेरे भाई, और सिर्फ टैलेंट से चैंपियन बनते ना, तो यूराया हॉल चैंपियन होता। टैलेंट से चैंपियन नहीं होता है। टैलेंट के अलावा मेहनत और अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो आप में नहीं है। अगर हमजा चिमाएव 1 2 पाउंड से भी वेट मिस किया होता ना तो मैं समझ सकता था। अब आप समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंस था नीट डियाज और हमजा चिमाएव में। हमजा चिमाएव ऑलरेडी भारी आदमी है। सभी को पता है कि अगर वो 170 भी करेगा तो वो फाइट के दिन 30 40 पाउंड हैवी होके आएगा। वो फिर भी 170 नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भाई साहब क्या ना, कार क्रैश करने में बिजी थे,
डिनर कल रात को डिनर करने में बिजी थे, पीछे ब्रॉल करने में बिजी थे, और दुनिया भर के इंटरव्यू देने में बिजी थे। डैरेन टेल और सॉरी पीछे गाड़ी आ रही है, डैरेन टेल और हमजद चमायव जो है ना, स्मैश ब्रोस, वो कैमरे के सामने इतनी देर थे, मेरे को नहीं लगा कि वो एक्चुअली ट्रेडमिल में इतनी देर थे जो कि वेट लूज कर सकते। ये जो हमजा चमाया, अगर मैसेज समझ रहे हो ना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। पहले या तो वीडियो देखेंगे, नहीं तो क्यों बोल रहे हैं हम इंग्लिश में। एनीवेज, और मैसेज ये है कि ये जो मीडिया है ना मेरे भाई, ये जो इतने सारे कैमरे तुम्हारे पिछवाड़े में घुसे हैं और ये इतने सारे माइक तुम्हारे मुंह में ठूसे जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि यूएफसी तुमको हीरो बनते हुए देखना चाहता है। मैंने पहले भी कहा था कि यूएफसी तुमसे पहले कई लोगों को चबा के थूक चुका है, और अब तुम देखोगे अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस खतरनाक नहीं रहा। पीछे जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। कभी ना कभी अपन डायनेमिक माइक खरीदेंगे तो शायद वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। खैर, मैंने पहले भी कहा था कि यूएफसी तुमसे पहले कई लोगों को चबा के थूक चुका है, और अब तुम्हारी बारी है। अगर आज तुम्हारा परफॉर्मेंस खतरनाक नहीं रहा ना दोस्त, तो तुम बहुत दिक्कत में पड़ जाने वाले हो। ये मीडिया तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि आज तुम उगते हुए सूरज हो। कल तुम्हारा भी दिन आएगा जब तुम्हारी हालत टॉनी फर्ग्यूसन जैसी होगी, जब तुम डूबते हुए सूरज होगे। इसीलिए आज उन लोगों को इज्जत दो। आई किल एवरीबडी, आई डू एवरीबडी कहने से कुछ नहीं होता है। यूएफसी आपका यूज कर रही थी, नेट डियाज को पनिश करने के लिए हमजा चमायव का यूज कर रही थी। यूएफसी कोई एहसान नहीं कर रही थी हमजा चमायव पे, ना ही नेट डियाज पे। अंग्रेजी में कहावत है, दीज आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। अच्छे मौसम के दोस्त हैं यूएफसी वाले, बट नेट डियाज जैसे लोग जो है ना, दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। हर मौसम में वो आपके साथ रहेंगे। ये जो फैंस हैं, हमजा चमायव के फैंस जो हैं, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। यूएफसी नहीं रहने वाला है। खैर, इट वॉज हाईली अनप्रोफेशनल। और ये जो है ना, देखो फर्क है कि सिर्फ टैलेंट होने से लोग हीरो नहीं बनते। जितना टैलेंट हमजद चमायव में है दोस्त, मेरा मानना है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट है शफकत में। पहले तो मेरे को नाम बहुत अच्छा लगता है शफकत, मेरे दोस्त का भी नाम है, एनीवेज इसलिए अच्छा लगता है। शफकत रखमनाव जो है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट है, पर कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि वो चैंपियन बनेगा, 2 नहीं 2.5 साल से। पर कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? पता है क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि यूएफसी की मशीन उसके पीछे नहीं है। इसीलिए उसके पिछवाड़े में कैमरे नहीं लगाए जा रहे, उसके मुंह में माइक नहीं ठूसे जा रहे। आपके मुंह में ठूसे जा रहे थे हमजद, और आपने ये चांस खो दिया। ये मेडिकल वेडिकल वाला बहाना ना, उनको बनाना जो, खैर चूती हैं, ये सब बकवास बातें हैं। चलो, अब फाइट की बात करते हैं। हमजद चमाया की बात बहुत हो गई। फाइट में भी हमजद चमाया आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली वाली फाइट, ये जो ना, एक बात और मैं एंड में बोल दूं, ये जो बोलना है ना कि मैं गैंगस्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, नेट डियाज गैंगस्टर बोलता है क्योंकि वो उस नेबरहुड में पैदा हुआ था दोस्त, जहां पे आज भी लोग रॉब होते हैं। वो उस नेबरहुड में पैदा हुआ जो आज भी ड्रग्स स्ट्रकन है। तुम अपने आप को गैंगस्टर बोलते हो ना, असली गैंगस्टर कौन है पता है? असली गैंगस्टर है ली जिंगलियांग। साला अपने से 10 पाउंड ऊपर के फाइटर से फाइट कर रहा है। असली गैंगस्टर कौन है पता है? केविन हॉलैंड। आज भी सभी को पता है कि सबसे खतरनाक फाइटर में से एक है हमजद चमायव। एक दिन के अंदर में फाइट एक्सेप्ट करता है वो। ये होता है असली गैंगस्टर। सिर्फ टैलेंट होने से अगर तुम असली गैंगस्टर बन जाते ना, तो शायद बन जाते। टैलेंट तुम में अभी भी सबसे ज्यादा है, पर सिर्फ टैलेंट से दुनिया नहीं चलती है मेरे दोस्त। अनुशासन भी जरूरत होती है, की भी जरूरत होती है, डिसिप्लिन की भी जरूरत होती है। एनीवेज, अब फाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली फाइट के बारे में बात करेंगे, ली जिंगलियांग वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज। डैनियल रॉड्रिगेज बहुत खतरनाक फाइटर है। ली जिंगलियांग के पास भी पावर है, पर वो पावर 170 पाउंड वाला पावर है। वैसे तो डैनियल रॉड्रिगेज के पास भी वही पावर है, बट डैनियल रॉड्रिगेज इतना वेट कट नहीं कर रहा था जितना ली जिंगलियांग ने किया है। ठीक है, पर क्या ये फाइट जीत सकता है ली जिंगलियांग? बिल्कुल जीत सकता है।
पर उसको सरवाइव करना पड़ेगा पहला राउंड। पहला राउंड अगर वो सरवाइव कर जाता है तो ये फाइट इज टू बी वन बाय ली जिंगलियांग। ली जिंगलियांग के पास बेहतरीन पावर है। जहां तक ये फाइट मैं मानने चाह रहा हूँ 90% चांसेस है कि ये फाइट जो है कदमों में रहेगी, फीट में ही रहेगी, ये फाइट ग्राउंड पे नहीं जाएगी। अगर ली जिंगलियांग पहला राउंड सरवाइव करता है तो राउंड नंबर 2 और 3 में ली जिंगलियांग के पास अच्छे चांसेस होंगे डैनियल रॉड्रिगेज को निपटाने के। पर क्या डैनियल रॉड्रिगेज निपटा सकता है ली जिंगलियांग को? बिल्कुल। पहला राउंड डैनियल रॉड्रिगेज का है। अगर उसको निपटाना है ली जिंगलियांग को तो पहला राउंड में ही उसको निपटाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा दिमाग कहता है कि ली जिंगलियांग जीतेगा, मेरा दिल कहता है कि ली जिंगलियांग जीतेगा, और अगर मेरे पास पैसा होता तो भी मैं ली जिंगलियांग पे लगाता। अगली फाइट के बारे में बात करेंगे, जो फाइट को मेन इवेंट है, हमजा चिमाएव वर्सेस केविन हॉलैंड। याद है आपको ये लोग कल फाइट कर रहे थे पीछे, स्टेज के पीछे? आज स्टेज के सामने फाइट करेंगे। केविन हॉलैंड वर्सेस हमजा चिमाएव। केविन हॉलैंड बहुत क्वर्की सा आदमी है, फनी सा आदमी है, पर दोस्त बहुत से लोग 56 इंच के सीने की दावा करते हैं, बट इस लौंडे में है, हिम्मत है इसमें। नहीं तो ये फाइट लेना आसान नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, ये फाइट 90% चांस है कि केविन हॉलैंड हारेगा, आराम से हारेगा। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, केविन हॉलैंड फास्टर है, तेज है, पर केविन हॉलैंड के पास वो पावर नहीं है जो हमजा चिमाएव के पास है। जहां तक ग्राउंड की बात है, ग्राउंड गेम में केविन हॉलैंड और हमजा चिमाएव में कोई भी कंपटीशन नहीं है। हमजा चिमाएव मीलों आगे है केविन हॉलैंड से। पर ये वही फाइटर है केविन हॉलैंड जिसने जॉकरे को ग्राउंड से हरा दिया था। मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है कि आपको कोई आप यू नो आप कोई आपको डोमिनेट कर रहा है टॉप से, और आप उसको ग्राउंड से नॉकआउट कर दो। ये केविन हॉलैंड ने करके दिखाया था। तो यही बात उम्मीद जगाती है कि वो हमजा चिमाएव को हरा सकता है। हाँ, हरा सकता है, पर चांसेस 10, लेट्स से 20, चांसेस 20% के आसपास हैं। 80% चांसेस हैं कि हमजा चिमाएव जीतेगा। अगर केविन हॉलैंड को ये फाइट जीतनी है तो अपने पिछवाड़े में से कोई नई ट्रिक निकालनी पड़ेगी दोस्त। अदरवाइज नेचुरली हमजा चिमाएव इज अ मैसिव फेवरेट एंड ही शुड बी। मेरा दिमाग कहता है कि हमजा चिमाएव को जीतना चाहिए फाइट। मेरा दिल कहता है कि केविन हॉलैंड को जीतना चाहिए फाइट। पैसा होता तो मैं केविन हॉलैंड पे लगाता। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, उस फाइट के बारे में जो हम सभी को चाहिए थी, टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस नेट डियाज। दिस फाइट इज गोइंग टू बी ग्रेट 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 ग्रेट। कोई भी चीज छोड़ी हो ना आपने, मत छोड़िएगा इस फाइट को। हाँ, वैसे कल 7:30 टाइम है सुबह का, है ना? सोनी लिव में दिखाई देगा, और भी तरीके हैं देखने के, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कल कोई WWE का इवेंट नहीं है, तो 10 to 10 3 में भी दिखाई देगा। एनीवेज, ये 50-50 फाइट है, 50-50 फाइट है, 50-50 फाइट है। दोनों फाइटर लगभग बराबर हैं, दोनों लेजेंड हैं जो डिजर्व करते हैं इज्जत। उनको UFC इज्जत नहीं दे रही थी, बट अब देना पड़ रहा है। खैर, हम इन सब बातों में टोनी फर्ग्यूसन को तो भूल ही गए। टोनी फर्ग्यूसन भी तो गैंगस्टर है ना, उसने भी तो तुरंत फाइट एक्सेप्ट की। ये बात अलग है कि उसके लिए फाइट कुछ ज़्यादा टफ नहीं थी एक्सेप्ट करना, बट फिर भी ये फाइट हम सभी को चाहिए थे। कुछ तो क्वेश्चन है, क्या नेट डियाज टोनी फर्ग्यूसन को हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। क्या टोनी फर्ग्यूसन नेट डियाज को हरा सकता है? यू बैट योर फकिंग एस, ही कैन डिफीट नेट डियाज। हाँ, टोनी फर्ग्यूसन भी नेट डियाज को हरा सकता है। सारी दुनिया के गाड़ियां ना अभी जानी है जब मेरे को वीडियो बनाना है। खैर यार, बड़े शहर में रहने के यही नुकसान है, जब मैं अपने घर पे होता हूँ ना तो बहुत शांति रहती है। एनीवेज, दोनों ही फाइट जीत सकते हैं,
इसीलिए यह फाइट शानदार है। जहां तक फीट की बात है, बॉक्सिंग की बात है, नेट डियाज बेहतरीन बॉक्सर है, पर टोनी फर्ग्यूसन कमजोर नहीं है स्ट्राइकिंग में। नेट डियाज इस टेक्निकली बेहतर स्ट्राइकर है, इस बात पे कोई शक नहीं है, पर टोनी फर्ग्यूसन के पास ज्यादा पावर है। नेट डियाज 3-4 पंच मारेगा, टोनी एक मारेगा तो बराबर बात ही होगी, डैमेज टोनी करेगा। प्रॉब्लम दोनों के साथ यह है कि स्कार टिश्यूज है, तो दोनों के दोनों बहुत ब्लड दिखाई देगा कल। और एक और बात है, जहां तक क्लिंच की बात है ना, अगर आप केज के अपोजिट आप किसी को पुश करोगे तो उस गेम में नेट डियाज बहुत बेहतर है। और जहां तक ग्राउंड की बात है दोस्त, ये दोनों जादूगर हैं ग्राउंड के। अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है ना, तो टू बी ऑनेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड फाइट ऑफ ऑल टाइम। दोनों जादूगर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों कैसे भी सबमिट कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं मेरे को पता नहीं, मतलब ये लगना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं लगता है कि टोनी फर्गुसन ग्राउंड में थोड़ा सा बेहतर है। नेट डियाज भी जादूगर है ग्राउंड का, तो अगर ये फाइट ग्राउंड में जाएगी ना तो मजा आएगा मेरे भाई। एक और चीज है जो इन दोनों फाइटर को डिफाइन करती है, और वो है टफनेस। ये दोनों घंटा हार नहीं मानने वाले हैं। ये 5 राउंड जाएंगे, ये फाइट खत्म नहीं होने वाली, ये 5 राउंड जाएगी, और इसीलिए ये लेजेंडरी फाइट होगी। ठीक है, ये फाइट लंबी होने वाली है, ये फाइट ब्लडी होने वाली है, और ये फाइट बेहतरीन होने वाली है। मेरा दिल कहता है, नहीं पहले मैं दिमाग की बात करते हैं। पहले तो हुएवर विन दिस फाइट, कोई भी जीते नहीं यह फाइट, मैं इस फाइट से सेटिस्फाइड हूं। आई एम हैप्पी, जो भी फाइट जीते। मेरा दिमाग कहता है कि ये फाइट नेट डियाज को जीतनी चाहिए, मेरा दिल कहता है कि ये फाइट नेट डियाज को जीतनी चाहिए। मेरे पास पैसा होता तो ये फाइट मैं पैसा में नेट डियाज पे लगाता। पर एक और बात करते हैं इन फाइट की बात के बाद, कि आखिर इन सब के बाद होगा क्या, इस सब फाइट के बाद, क्योंकि बहुत लफड़ा हुआ है इन सब 4-5 दिनों में। तो इसके बाद क्या होगा दोस्त? नेट डियाज की वैल्यू कम करना चाह रहा था यूएफसी, पर अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। हारे या जीते, हु गिव्स अ फक। बट अगर जीत जाता है ना, तो यूएफसी के तो मतलब भिगो के जूते पड़ जाएंगे। और यूएफसी पूरी कोशिश करेगी कि नेट डियाज यूएफसी के साथ ही रहे। उनके पास 90 डेज का जो है ना एक्सक्लूसिव पीरियड होता है, जहां पे सिर्फ वही नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर नेट डियाज कल जीतता है, भले ही वो जीत टोनी फर्गुसन के खिलाफ है, तो वो यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा रातों रात। देखते हैं क्या होता है। और अगर टोनी फर्गुसन भी जीतता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, टोनी फर्गुसन डिजर्व टू विन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपनों के बिना हम कुछ नहीं है। खुशी कुछ भी नहीं है दोस्त, अगर आप उसको अपनों के साथ शेयर ना कर सके तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।